बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 202 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 27 अक्टूबर 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की जो है वो क्लोजिंग हुई तकरीबन 45,851 पॉइंट की, तकरीबन 623 पॉइंट मार्केट आज प्लस क्लोज हुई। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया था 46,024 का। लो की बात करते हैं 45,537 का मार्केट ने लो बनाया। के सी आर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 186.26 मिलियन शेयर्स का कारोबार आज के दिन जो है वो देखा गया। टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिसमें डब्ल्यू टी एल, यूनिटी, हम नेटवर्क, बाइको, डबल जी एल, टेली, टी आर जी, एस्कर 9, आयशा स्टील, मैपल लीफ सीमेंट और सर्विस फैब्रिक शामिल है। टॉप गेनर्स में अलावसाया टेक्सटाइल, फिलिप्स मॉरिस, मारी पेट्रोलियम, कोलगेट, ब्लेस टेक्सटाइल, इस्माइल इंडस्ट्री और पैकेजेस लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर में सफायर टेक्सटाइल, अबट लेबोरेटरी, सफायर फाइबर, एकेडी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, स्नोफी इवेंटर्स, शील्ड कॉर्पोरेशन, आईजीआई होल्डिंग लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ जो है आ जाता हूँ। आज के दिन आपकी क्या क्या क्यूरीज थी, कौन से सवाल आपने पूछे, वो जो है हम वन बाय वन जो है वो ले लेते हैं। ये सबसे पहले तसद्दुक साहब है रावल मुल्तान से, कह रहे एवियन आपने 111 का बाई किया हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग बता दें। जी सर, एवियन फिलहाल आज मार्केट बेहतर हुई है। एवियन जो है तकरीबन इसका फिलहाल जो करीब का स्टॉप लॉस है वो है तकरीबन 109 रुपए के राउंड अबाउट। अभी ये 112 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 112.39। अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनेगी तकरीबन 118 रुपए के करीब करीब। जाजेब साहब है खानेवाल से, सर प्लीज सजेस्ट न्यू बाइंग ऑफ नेट्स। वो नेट्स वो सर बता दिया, 70 रुपए से 100 रुपए के दरमियान आप इसको ले सकते हैं। मसूद साहब रावलपिंडी से जी कह रहे रिस्पेक्टेड सर प्लीज ट्रीट एंड यूनिटी का प्रॉफिट टेकिंग। ट्रीट सर आप ले सकते हैं ना, ट्रीट अगर आपने लिया हुआ है तो प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका जो है ट्रीट का बनता है ऑलमोस्ट। आज इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन 42.96 की। तो फिलहाल इसकी जो करीब करीब ही प्रॉफिट टेकिंग का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 44 रुपीज का है। ये तो 44 के करीब आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लें या थोड़ा रखें इसको। ये निकल जाएगा स्टॉक इंशाल्लाह। जिस टाइम ये 46 क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे गया तो फिर ये बहुत चांसेस है कि 50 क्रॉस कर जाएगा ये। बाकी यूनिटी सर अच्छा स्टॉक है। यूनिटी का प्रॉफिट टेकिंग लेवल कम से कम 32-33 रुपए तक तो वेट करें इसका। वहां तक जाता है तो आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लें फिर। जी नेक्स्ट हमारे पास है बाबर साहब बलूचिस्तान से पूछ रहे हैं, सर मेरे पास क्रिसेंट स्टील भी है और अमरेली स्टील भी, प्लीज सजेस्ट दोनों में से कौन सा रखूं। क्रिसेंट 61 की बाइंग है और अमरेली जो है वो 37 की बाइंग है। जी सर दोनों ही तकरीबन बेहतर है। क्रिसेंट आपके रेट से काफी नीचे है, बेहतर ये कि अभी उसको भी होल्ड करे और अमरेली को बेचने में जल्दी ना करे। अब जब तक अमरेली 40 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक ना बेचे, 40 से नीचे आने लगे तो प्रॉफिट टेकिंग कर ले। लेकिन फिर जब ये 36-37 पर है तो दोबारा फिर बाय करे इसको। फरहान साहब है कराची से, सर अपना लॉस कवर करना है या स्मॉल प्रॉफिट टेकिंग करके कुछ हासिल नहीं हो रहा, मार्केट भी सही है प्लस नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी करेक्शन होनी बाकी है शायद, प्लीज सजेस्ट व्हाट्स योर ओपिनियन, क्या किया जाए। जी सर ये जो छोटे छोटे प्रॉफिट टेकिंग लेवल है शॉर्ट टर्म में, उसमें आपका पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा आप नीचे के लेवल पर अच्छे स्टॉक्स बाय करके चुप करके बैठ जाएं, और जब वो 25-30% ऊपर चले जाएंगे तो फिर आपके प्रॉफिट जो है वो कवर होंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर यूनिटी ले ले, 26-27 पर ही आया हुआ था, इस लेवल पर बाय कर ले, जब ये 40-45 तक नहीं जाता तब तक आप इसके अंदर बैठे रहे, चाहे 6 महीने ही आपको यहाँ पर बिठाए रखे ये। तो जब 45-40-45 पर आप बेचेंगे तो आपको हैंडसम प्रॉफिट जो है वो आपको हासिल होगा। यही चीज अमरेली के साथ है। अमरेली हम बार बार कहते रहे 36-37 पर आप बाय करें, कम से कम फिर 45 से लेकर 50 रुपए के करीब करीब इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। फाद साहब कराची से पूछ रहे हैं, सर अब मार्केट कैसी लग रही है, शुड आई होल्ड माई स्टॉक लाइक एनआरएल, नेटसोल, फ्लाइंग। अच्छा सर ये तो रखने वाले स्टॉक है सारे, ये जितने भी आगे वेव्स पहले आपने बताया ये रखने, ये बेचने नहीं आपने, ये अभी रखने आपने। अगर इन लेवल पर लेके आपने इन लेवल पर इनको एकमुलेट कर लिया है तो। जाहिद साहब मुल्तान से, यूनिटी 29.95 का बाई किया हुआ है, पैल 26 का सेल प्राइस। यूनिटी आपने बेचना है कम से कम 40 रुपए से ऊपर ऊपर।
और इसी तरह जो पहल है वो कम से कम जो है 37-38 रुपए से पहले आपने नहीं बेचना। जी फकीर मोहम्मद अवान साहब पूछ कह रहे हैं जी काजी साहब अल्लाह करीम आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब करे, हकीकत में आप खिदमत खल कर रहे हैं। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपकी जो है ना इन अल्फाज का। इश्तियाक साहब लाहौर से सर यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सजेस्ट ओनली वन बेस्ट स्टॉक इन ईच अंडर नोटेड सेक्टर टू गेन मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ फार्मा टेक्नोलॉजी स्टील एंड फूड so that we can invest 1 million in each and do chill। हाँ सर मार्केट आपको चिल नहीं करने देती, और अगर आपका स्टॉक आपने ले भी लिया और वो ऊपर भी जाएगा फिर भी आप चिल नहीं करेगा, आपको पेट में दर्द पड़ना शुरू हो जाएगा कि कब मैं इसको बेचूं और कब मैं इससे प्रॉफिट टेकिंग करके साइड पर हो जाऊं। ये बहरहाल इन सारे सेक्टर आपने अच्छे नाम लिए, सारे सेक्टर अच्छे हैं, अच्छे अच्छे इनके स्टॉक है, टॉप के जो स्टॉक है उनमें से कोई भी ले लें इनके। मसूद साहब रावलपिंडी से व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल टाइम इन्वेस्टमेंट। स्मॉल टाइम सर ये है कि आपने एक स्टॉक लिया, आपने उसका टारगेट सेट किया और उस टारगेट पर आप उसके अंदर से बाहर निकल आए, बस ये हो गया स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम 1 साल का भी हो सकता है, यानी कि आपने एक स्टॉक 30 रुपए का लिया था, आपने टारगेट अपने जहन में रखा था 50 रुपए का, वो टारगेट चाहे वो 2 दिन में पूरा करे चाहे वो 1 साल में पूरा करे, वो आपका स्मॉल टाइम जो है ना इन्वेस्टमेंट होगी। ये लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि आपने कोई विजन रखा हुआ है उस स्टॉक का। विजन का मतलब ये है कि आपने कोई सोच रखी हुई है कि उस स्टॉक का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये उस बेस पर आप कोई स्टॉक पिक करते हैं, मेरे हिसाब से वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सुहेल साहब है लाहौर से, सरल बॉट किया हुआ है आपने 228 का, व्हाट डू यू सजेस्ट टुमारो। डिविडेंड बोनस के ले लें सर, डिविडेंड बोनस इसका अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी आपके रेट से क्या पोजीशन है। ये अभी रेट है 230 रुपए, तो बेहतर ये है कि आप एक दफा प्रॉफिट टेकिंग का ले, डिविडेंड बोनस के चक्कर में ना पड़े, फिर जब ये नीचे आ जाएगा फिर काफी टाइम नीचे रुका रहेगा, वहां पर दोबारा ले लें इसको। ये इरशाद साहब है शिकारपुर से, इन द करंट मार्केट व्हाट यू डू सजेस्ट इज टू डू ओनली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सर लॉन्ग टर्म सोचें, अच्छे अच्छे स्टॉक ले लें, आप शॉर्ट टर्म के चक्करों में ना पड़े, ये पैसा नहीं कमाने देंगे शॉर्ट टर्म में। अच्छे स्टॉक ले लें और बिल्कुल इनके साथ छेड़ा छेड़ी ना करें। ये जहूर साहब है कतर से, फ्लाइंग का सेल प्राइस आप पूछ रहे हैं। फ्लाइंग सर अभी आज इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन तकरीबन मेरे पास है जी 13.33 रुपए, और फिलहाल जो इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो तकरीबन 15 रुपए के राउंड अबाउट है, 15 रुपए से पहले ये बेचना नहीं बनता। जुबैर साहब है यूएई से, सर ओजीडीसी एंड यूनिटी सजेस्ट सेल और होल्ड फॉर डिविडेंड। सर इनको होल्ड करें, ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं, इनको रखिए रखिए। ये असबर साहब बनू से, सर्फ बॉट एट 10.36, विल इट गो डाउन बिलो 10 और विल राइज। जी सर इसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं आया तो उम्मीद है कि ये नीचे ही गिरेगा। ये शुएब साहब है रेमियर खान से, गाइस साहब हाउ वी कैन नो अबाउट व्हेन कंपनीज विल अनाउंस देयर एनुअली और क्वार्टरली रिपोर्ट। Is it possible that we get this information 1 month before that subject company will announce their result? जी सर ये तो बहुत आसान है, अगर आप किसी कंपनी का रिजल्ट वगैरह चेक करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ वेबसाइट है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। हाँ अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कंपनी 1 महीने पहले क्या रिपोर्ट देने वाली है, यानी 1 महीने के बाद उसकी क्या रिपोर्ट आने वाली है, उसका भी तरीका बड़ा आसान है कि आप उस कंपनी के अंदर जॉब कर लें तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या कंपनी का रिजल्ट आने वाले। शोएब साहब है ओकाड़ा से, आप अक्सर कहते हैं कि जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है वहां से आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते और उसमें पैसा नहीं डालना चाहिए, उसके अप ट्रेंड का वेट करना चाहिए। बट आप स्टॉक के बाइंग जोन सजेस्ट करते हैं लाइक मैपल लीफ वगैरह जो डाउन ट्रेंड में होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है, जब स्टॉक नीचे गिर रहा होता है उस वक्त इसमें बाय नहीं करता। मैपल लीफ आप देखें 50 रुपए से ये नीचे आना शुरू हुआ, ये 50 रुपए से नीचे आया, 45 पर आया, हमने आपको रिकमेंड नहीं किया, 40 पर आया रिकमेंड नहीं किया, 30 इसके अलावा 35 पर आया रिकमेंड नहीं किया, फिर जाके इसने डिप लिया और एक बहुत अच्छा डिप लिया 30 रुपए का, और 30 रुपए का डिप लेके वापस बाउंस बैक किया। आप जो स्टॉक ने एक डिप बना लिया है तो वो इसका बाइंग जोन बनेगा, तब हम आपको बाइंग जोन रिकमेंड करते हैं कि ये इनके डिप है, अब यहाँ से इन्होंने ऊपर जाना है ना कि यहाँ से और नीचे जाना है। ये तो मैपल लीफ का जो बाइंग जोन आपको बताया मेरे ख्याल में 30 रुपए से 35 रुपए के दरमियान बताया होगा, ये बहुत जबरदस्त इसका बाइंग जोन है। अब ये डाउन ट्रेंड में नहीं, अब ये अप ट्रेंड में है क्योंकि ये नीचे से फिर गया ऊपर, 30 तक नीचे आया, अब 35 या 44 पर जो है ये क्लोजिंग हुई है आज इसकी। और आने वाले दिनों में जिस टाइम ये 37 रुपए क्रॉस करेगा
तो आप देखेंगे कि ये 40 रुपए भी क्रॉस कर जाएगा अभी। मसूद साहब रावलपिंडी से, एफएफएल में 25% लॉस हो गया, बाय और होल्ड दिस सिचुएशन, व्हाट इज योर ओपिनियन? सर फिलहाल इसको होल्ड ही रखे, इसके राइट शेयर आप आएंगे आपके पास तो हो सकता है राइट के साथ जैसे मेरिट के राइट शेयर आए वो तेज हो गए, आज 1000% ऊपर गया हुआ था, अपर का लॉक लगा हुआ था, साथ दूसरा रेगुलर मेरिट भी तेज हुआ है, तो जब इसके भी राइट आ जाएंगे तो इसमें तेजी आप देखेंगे। तैमूर साहब लाहौर से, सर स्टॉक मार्केट में कामयाबी के 2 गुण बता दे। थैंक्स सर। 2 गुण क्या, इधर मैं पूरी जो इधर तकरीरें करता हूँ गुड़ के अंबार लगा दिए, आप मेरे सारे जूम सेशन देखें उसमें आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी, एक दो चीजें नहीं होती, हर चीज है इसके अंदर। बाकी मेरा कोर्स बिल्कुल लॉन्च होने वाला है एंड में है, तो जो ही लॉन्च होते हैं तो इंशाल्लाह वो कोर्स करेंगे तो उसमें मैंने पूरा गुड़ क्या सारी शक्कर भी डाल के चीनी भी डाल के उसके अंदर डाला हुआ है। रियाज साहब है कराची से, कह रहे हैं माय पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉलोइंग स्टॉक बॉट इन बाइंग जोन सजेस्टेड, पेल वेव्स, पीजीएल, कैपको, डब्ल्यूटीएल, अल शहीर, सिल्क बैंक, एफएफएल, हम नेटवर्क। विदाउट एडिंग एनी अदर स्क्रिप्ट शुड आई गो ऑन एक्युमुलेशन इन दिस आर स्क्रिप्ट और आई एम अबाउट टू ऐड गैलेक्सो? सर बिल्कुल ऐड करें, यहाँ पर ये ऐड करना बनते हैं, यहाँ पर ये बहुत अच्छी मार्केट है ये। इस लेवल पर ये जो बाइंग जोन आपको बताए हुए उनके अंदर बिल्कुल सेफ है ये स्टॉक। शबीर साहब है कोटली से, आप पूछ रहे अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट लिस्ट बीजेड ऑफ गरीवाल सीमेंट इज 25 to 35, is today closing is 27.94, is it a good share, is it a fast moving or slow share, may I bought 25% or more quantity of it stay at this stage और परचेज सम अदर शेयर, काइंडली गिव योर ओपिनियन? सर बिल्कुल गरीबाल सीमेंट यकीन करें कि सीमेंट में बहुत जबरदस्त स्टॉक है ये और इसका फ्री फ्लोट बहुत ही कम है और ये बहुत गोली की तरह ऊपर जाता है ये, तो यहाँ पर आप इसको बाय करें 27 रुपए के करीब। अभी जो इसने नीचे का डिप लिया हुआ था 24 रुपए का और वहां से बिल्कुल वापस बाउंस बैक कर गया ये, तो बहुत चांसेस है कि आप ऊपर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके ये, तो इसको लेना बनता है, ऐड करना बनता है, ओल्ड लें इसको। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है हम आसिफ साहब है ओमान से, सर सिटी फार्मा 40 की बाइंग है, बिल्कुल सिटी फार्मा को सर होल्ड रखें ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, इसको होल्ड रखें, ये अच्छा स्टॉक है ये 36 पर आया, अब ये सही लेने वाला अब है ये 30 रुपए से 35-36 रुपए के दरमियान दरमियान। नईम साहब है कराची से, सर मुझे प्लीज स्ट्रीट का रिजल्ट समझ नहीं आया, एक शीट में अर्निंग 3+ दिखा रहे हैं और सेकंड शीट में अर्निंग 8+ है, सर 3+ अर्निंग है, 3 रुपए की अर्निंग पर शेयर इसने दी है। साथ साहब है कराची से, सिटी फार्मा आप बोल रहे हैं इंशाल्लाह 50 एक्सपेक्टेड है, सर ये जाएगा, आप इसको टेंशन ना लें, इसकी मार्केट पे वॉल्यूम आने दें। फियाज साहब रेम यार खान से कुछ ऑडियो भेजिए, सर इतनी लंबी ऑडियो मैं सुन नहीं सकता फिलहाल, तो बेहतर ये कि आप रिटर्न मैसेज करें, मैं फौरी पढ़ के आपको जवाब दे दूं। कासिम साहब है हैदराबाद से, सर बकौल आपके ड्यूरिंग सेशन बाय करने का सही टाइम है 2:45 PM, सर स्टॉक सेल करने का सही टाइम क्या है ड्यूरिंग सेशन? सर बिल्कुल इसी तरह है, जब आपने अगर शॉर्ट टर्म में कोई स्टॉक लेना है तो आखिरी 2:30-3 बजे के बाद यानी आखिरी घंटे का वेट करेंगे, उसमें सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे जाना है, स्टॉक ने ऊपर जाना है स्टॉक ने नीचे जाना है, आखिरी टाइम बाय करना है और सुबह पहले घंटे में आपने सेल करना है, ये आपने जहन में रखना है। लतीफ साहब इस्लामाबाद है, सर प्लीज गाइड पिम और ट्रीट आपने बाय किया हुआ है, पिम जो है पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा 14.36 का आपने बाय किया और आज इसकी क्लोजिंग हुई है 11.95 की। सर फिलहाल तो इसका करीब का स्टॉप लॉस है 11 रुपये 28 पैसे, अगर ये इससे नीचे आ गया तो फिर आपको जो है वो बेचना पड़ेगा ये, ठीक है। बाकी ट्रीट का जो है वो मैं बता चुका हूँ ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमसे सवाल पूछा है किसने जी, नेक्स्ट हमसे सवाल पूछा है आसिफ साहब है कराची से, कह रहे हैं सर आपने कहा था जिसके पास 20 लाख है वो 4 स्टॉक ले, जिसके पास 15 लाख है वो 3 स्टॉक, जिसके पास 5 लाख वो 1 स्टॉक। सर मेरे पास तो 3 लाख है और मैंने बहुत सारे स्टॉक लिए, ANL, ASAL, शायद आयशा स्टील की बात करें, ASAL कौन सा स्टॉक है ये? सर ऐसा कोई स्टॉक नहीं है, ASL ही होगा ये। BGI, यूनिटी, पैल्ट्री, WTL, अब इनको सेल करके कुछ स्टॉक रखूं या सारी? सर अभी पड़े रहने दे, पूरी दुकान आपने खोली है तो पूरी दुकान फिर आप इसको क्या करेंगे, अब ये पड़े रहने दे, अगर प्रॉफिट में जाते हैं तो फिर आपने बेचने हैं, लॉस में नहीं बेचने अभी इनको। शफकत साहब है लाहौर से, कहा साहब स्टॉप लॉस सेल एंड बाय इज नॉट वर्किंग, so please suggest how we should trade in this situation safely। सर फिलहाल वो टाइम फॉर द टाइम भी उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं रखा हुआ, फ्यूचर में वो आ जाएगा आपका स्टॉप लॉस भी,
वक्ती सेफ स्टॉक ले, जो भी स्टॉक खरीदते हैं उसका एक नीचे का लेवल आपके जहन में होना चाहिए, अगर यहाँ पर आ जाए तो मैंने हर सूरत बेचना है इसको, तो वहां पर फिर आप इसको बेच दें, स्टॉप लॉस तो लगेगा नहीं, वैसे ही बेचना पड़ेगा ये। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे से स्टॉक लें जो बॉटम पर आए हुए हैं, जिनके नीचे जाने के चांस बहुत ही कम हो ये, तो ऐसे स्टॉक बहुत से हैं ये, जैसे अमरेली हो गया, बीजीएल हो गया, आपका जो है वेव्स हो गया, पेल हो गया, गंधारा के अंदर गुंजाइश है, नीचे का जाने के कम चांसेस हैं उसके, तो ऐसे स्टॉक आप देखें जिनके नीचे जाने की गुंजाइश कम से कम हो। यासिर साहब है कराची से, जी इसके बाद फारूक साहब है पहले रावलपिंडी से, पेल की बाई किया हुआ 26 सर, बहुत अच्छे रेट पर बाई किया हुआ, और पैसे है तो यहाँ पर और ले ले। प्रॉफिट टेकिंग लेवल 38 रुपए से 40 रुपए तक प्रॉफिट टेकिंग करनी है आपने। यासिर साहब कराची से, WTL एंट्री होल्ड, बिल्कुल सर होल्ड करना है। आमिर साहब सऊदी अरेबिया से, वॉल्यूम्स आर वेरी लो, शुड वी स्टार्ट बाइंग इन्वेस्टमेंट स्टॉक और शुड वी वेट फॉर अनदर बिग डिप? सर फिलहाल 25% आपने से स्टॉक लेने हैं, ये फिलहाल हालात थोड़े सही नहीं है, जैसे भी TPL के जो है वो आपको पता है मुल्क के हालात जो है वो, TLP सॉरी TLP के जो है वो एहतजाज वगैरह चल रहे हैं, थोड़ी सी पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, इसको क्लियर होने दें, जो ही क्लियर होती है मार्केट में वॉल्यूम आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ से उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जब वॉल्यूम आना शुरू हो जाए तो फिर आप लेने में कोई हर्ज नहीं है, फिलहाल रिस्क ना लें। शाहिद साहब है UAE से, सर डू यू एक्सपेक्ट दैट कोसम विल कम डाउन टू 4 और शैल आई बाय ऑन दिस लेवल? सर यहाँ मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोसम आने को आ सकता है, अभी 4 पे 22 पैसे पर आ गया ये, तो अभी आएगा नीचे सर, ये तो मार्केट थोड़ी करेक्शन लिया तो ये आएगा 3 रुपए और 91 पैसे पर ये पहुंच जाएगा, वहां पर आप इसको लाजमी लें। हसन साहब है लाहौर से, व्हेन यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ वर्स्ट सिचुएशन ऑफ मार्केट? सर हम देख देख के जो है वो आदी हुए हैं इस मार्केट को, ये ऐसे ही करती है ये, अभी से नहीं बहुत टाइम हो गया, ये मार्केट आपके लिए तो ये नई नहीं होगी, हमारे लिए ये कोई नई नहीं है, ये सब ड्रामेबाजियां हमें पता है मार्केट की है। अदनान साहब है लाहौर से, सर्फ बाई किया हुआ है 13 रुपए का, करंटली 10, तो होल्ड ही सर अभी आपसे लॉस में ही है, फिलहाल आप इसको होल्ड ही करेंगे, या वक्ती अगर आपने निकलना है तो यहाँ पर एक दफा इसको 10 रुपए से ऊपर ऊपर एक दफा इसको बेच देंगे, फिर जब ये नीचे कहीं अगर आ गया 8 रुपए 7 रुपए पर, वहां पर फिर बाय कर लें। नूरुल्लाह साहब है कराची से, ANL आपका क्या स्टेटस है? ANL सर यहाँ पर लिया जा सकता है, ये बहुत अच्छा है, 10 रुपए से 15-16 रुपए के दरमियान, ठीक है, तो इसको लेना बनता है, ये ठीक है स्टॉक ये। इसके बाद जो है हमारे पास है जी काशिफ साहब लाहौर से, ट्रीट 51 का बाई किया हुआ है, सर बिल्कुल ट्रीट को छेड़ना नहीं है, इसको होल्ड करके रखें, इंशाल्लाह ये निकल जाएगा स्टॉक, रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है, और ये जब जाएगा ऊपर आप देखेंगे ये बादशाहों की तरह ऊपर जाएगा, ये मैं आपको बताऊं, ये बादशाह स्टॉक जैसे वो बक्सले नहीं, लॉक टू लॉक, अभी फिर दोबारा उसका रिवर्स किए, दोबारा ऊपर का लग गया, ये ट्रेड भी ऐसे जाएगा इंशाल्लाह जब भी ये सही करके गया ऊपर। अब्दुल कादिर साहब है, क्लोवर बाय कर सकते हैं? सर क्लोवर फिलहाल आप इसके वो देखें, कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह वही हैं कह रहे हैं जो स्कूल वाले हैं, तो इसलिए हम फिलहाल क्लोवर को जो है रिकमेंड नहीं करते, ये क्लोवर के अलावा कोई और स्टॉक ले लेंगे। जी नेक्स्ट हमारे पास है उजैर साहब है दुबई से, आगा स्टील आपने 31 रुपए का बाय किया हुआ है, 31 रुपए 80 पैसे का एवरेज, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट टेकिंग लेवल? सर आगा बेचिए आप कम से कम जो है 37-38 रुपए तक, इससे पहले आप बिल्कुल भी आगा को ना बेचेंगे, ठीक है, वो लेवल होंगे प्रॉफिट टेकिंग, यहाँ पर और ले ले, नीचे आता है 26-27 पर और ले ले इसको बस। अब्दुल कादिर साहब है BAPL बाय कर सकते हैं? BAPL सर कौन सा ये स्टॉक आ गया, BIPL या BAPL? जी भवानी एयर प्रोडक्ट, जी सर ये लिया जा सकता है, बस ये चेक कर लें कि कोई डिफॉल्टर लिस्ट में ये शामिल ना हो, ये इसका बाइंग जोन है 8 रुपए से लेकर तकरीबन 12 रुपए के दरमियान दरमियान, ये सारा इसका बाइंग जोन है ये, ठीक है, लेकिन जब कभी जो ये अगर आ जाए 8 रुपए से नीचे नीचे, फिर आपने एग्जिट भी करना है ये, क्योंकि फिर ये नीचे 1.5 रुपए 2 रुपए तक भी आ सकता है। दाऊद साहब है चकवाल से, आप पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट वेव्स? वेव सर बहुत अच्छा स्टॉक है, और क्या व्हाट अबाउट क्या मतलब, अच्छा स्टॉक है, इसको रखें यहाँ पर और ले लें। वेव्स कितने रुपए का है आज? वेव्स का रेट है जी तकरीबन कितने पर आ रहा है, 17 रुपए 86, यकीन करें ये बहुत अच्छा रेट है वेव्स का, फ्यूचर में आपको इतना सस्ता वेव्स नहीं मिलेगा, ये निकल जाएगा, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये 70-80 रुपए वाला स्टॉक होता था किसी टाइम ये, तो 30-35-40 रुपए बनाना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ये। कैसर साहब है गुजरात से, सर आफ्टर बाइंग एनी स्टॉक हाउ टू अंडरस्टैंड द एग्जिट प्राइस रेजिस्टेंस और सपोर्ट?
सर ये चार्ट वगैरह देखा करें ना, बाकी मेरा कोर्स आएगा वो करेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी। कुमार साहब है कराची से, इस्लाम सर, वेव यूनिटी लोड अमरेली एंड जिया चैनल आर लिटिल हाई, देन देयर बाइंग जोन, शुड आई एक्यूमुलेट और शुड स्टिल वेट? सर थोड़ा सा वेट कर जाएं, मार्केट हो सकता है थोड़ा सा डिप ले तो ये आपको मिल जाएंगे ये। जुल्फकार साहब है सऊदी अरेबिया से, एजीपी 111 का बाई किया हुआ है, लॉन्ग टर्म टारगेट बता दें। लॉन्ग टर्म टारगेट सर 140 रुपए का इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट है, इसको आपने होल्ड करके रखना है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास कौन से सवाल हैं जी। साकिब साहब है नारोवाल से, टीजीएल की बाइंग बनती है यहाँ पे और ईपीसीएल ऐड करना चाहिए। टीजीएल सर, टीजीएल का बाइंग जोन है 80 रुपए से लेकर 100 रुपए के दरमियान, तो यहाँ पर बिल्कुल इसकी बाइंग बनती है, इसको लेना बनता है। यहाँ पर आप लें, 89 पर है, जब 80 पर आए तो ओल्ड लें, और अगर 80 से नीचे 70 रुपए पर आ जाए तो फिर तो समझे बहुत अच्छे रेट पर मिलेगा आपको। ईपीसीएल की बात आपने की, ईपीसीएल जो है ऐड करना बनता है, ये नहीं बनता। ईपीसीएल फिलहाल सर ऊपर जा रहा है, ऐड करें इसको, लेकिन जब ये कम से कम 66 क्रॉस करे तो फिर और ऐड करें इसके अंदर। जी नेक्स्ट हमारे पास है आफाक साहब है कतर से, आयशा स्टील करंट रेट पर 18.20 पर बाय कर सकते हैं सर। 15 रुपए से लेकर 18-19 के दरमियान इसको इकट्ठा कर लें, ये बहुत अच्छे लेवल है इसके। प्रॉफिट टेकिंग लेवल बनेंगे 24-25 रुपए के करीब करीब। नईम साहब कराची से, जीएचजीएल का बताएं टारगेट प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म। सर जीएचजीएल का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है कम से कम मेरे हिसाब से 70-80 रुपए के करीब करीब ये टारगेट इसका फर्स्ट टारगेट बनता है, और बड़ा टारगेट इसका बनेगा 105 से लेकर 110 रुपए के दरमियान दरमियान। नौशाद आलम साहब पूछ रहे हैं एजीपी आपने बाय किया हुआ है 113 का, सर यहाँ पर पैसे हैं तो और ले ले इसको, और प्रॉफिट टेकिंग लेवल है इसका तकरीबन 140-45 या 150 के करीब करीब प्रॉफिट टेकिंग करें। महरोज साहब है इस्लामाबाद से, कह रहे हैं एक पर्सनल सवाल है, काजी साहब आपने ट्रीट बाय किया हुआ है। जी सर, बस ये भी समझे कि हम आपके साथ साथ ही बाय करते होते हैं, लेकिन हम ये होता है कि सारी दुकानें नहीं इकट्ठी करते कि ये भी ले ले वो भी ले ले। स्टॉक यकीन करें सारे बहुत अच्छे हैं, पैसा हो तो बंदा सारे ही लेके, दिल तो ये करता है कि सारे स्टॉक लेके रख ले, लेकिन हम जो है वो सिलेक्टिव स्टॉक हम लेके रख लेते हैं, फिर बार बार हम उनके साथ छेड़ा छेड़ी नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि फ्यूचर में उसका ये टारगेट है, तो अपने टारगेट पर फिर हम उस स्टॉक के अंदर से बाहर निकलते हैं ये। और फिर एक स्टॉक को हम बार बार उसके अंदर रहते हैं, हम बार बार स्टॉक बदलाते नहीं है, एक स्टॉक के अंदर हम सालों साल काम करते रहते हैं और वो हमें पैसा देता रहता है। कामरान साहब हैं सऊदी अरेबिया से, कह रहे हैं आजकल ये जो नए टर्मिनल की वजह से बार बार एरर आ रहा है, और कुछ दिनों से कुछ टर्मिनल पर इंडेक्स भी नहीं आ रहा है, और कुछ स्टॉक पर स्टॉप लॉस भी नहीं लग रहे थे। इस तरह आज भी मार्केट को 2 से 3 घंटे बंद किया गया, बराए मेहरबानी इस पर कुछ रोशनी डालें। जी सर, ये जो नया टर्मिनल है, ये जो चाइना का टर्मिनल आया हुआ है, ये बहुत अच्छा टर्मिनल है ये, यानी इंटरनेशनल लेवल का एक स्टैंडर्ड का आपको टर्मिनल दिया गया है। कोई भी नई चीज आती है टेक्नोलॉजी में, उसके अंदर एरर आते हैं, मिस्टेक्स आती हैं, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं तो जो जो पता चलते जाते हैं एरर, वो रिमूव होते जाते हैं। जैसे मेरा जूम सेशन, जब पहले दिन का जूम सेशन था वो कुछ और था, अब 202 तकरीबन एपिसोड हो गई हैं इसकी, तो वक्त के साथ साथ हर चीज में इंप्रूवमेंट आती है, मैं भी नई नई चीजें सीखता हूँ, उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करता हूँ, एरर को कोशिश करता हूँ कम से कम हो। अब जैसे मेरा कोर्स आ रहा है, वो एप्लीकेशन तैयार हो रही है, जो ये एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं कोई ना कोई उसके अंदर जो है वो टेस्टिंग में एरर आ जाता है, तो ये तो चला आया ये, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही पुराने घिसे पिटे पुराने सॉफ्टवेयर के साथ चलते रहे, तो वक्त के साथ साथ आपको जिद्दत लानी पड़ेगी। खास तौर पर जो हमारे पुराने टर्मिनल है उसमें T+2 का चक्कर है, हो सकता है ये जो नया टर्मिनल हो उसमें आप अभी माल डालें तो शाम तक आपका CDC से क्लियर हो के ओके हो जाए, अल्लाह करे कुछ इस तरह का भी सिस्टम उसके अंदर हो, हम T+2 के चक्कर से ही बाहर निकल आएंगे। इसके अलावा जो है ये जो बड़े बड़े ब्रोकर फर्म है, कौन सा ब्रोकर फर्म या कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन सा फॉरेन, किस स्टॉक के अंदर उसकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, इसका भी एग्जैक्ट डाटा हमारे पास अगर आ जाए तो यकीन करें कि इससे भी काफी हद तक जो है आपको जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं उनको मार्केट का जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी कि किधर पैसा डालना बनता है किधर पैसा निकालना बनता है ये। तो इसको कामयाब होना चाहिए इस सिस्टम को, इंशाल्लाह ये टर्मिनल जो होगा ये ज्यादा बेहतर होगा, और वक्त के साथ साथ इससे भी मॉडर्न टर्मिनल जो है हम उम्मीद करते हैं हमारी जो हुकूमत है या जो इससे रिलेटेड लोग हैं वो जदीद जदीद टेक्नोलॉजी जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे।
और ये तकरीबन मैं बार बार कह चुका हूँ, ये हमारे लिए बहुत डूब मरने का मुकाम है कि हम स्टॉक मार्केट में बहुत पीछे हैं। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भी और इन्वेस्टर के लिहाज से भी मार्केट हमारा 0.1% पर हम लोग खड़े हैं। ये हम इवन बांग्लादेश से भी बहुत पीछे हैं। ये इवन के इंडिया के अंदर जो उनकी एक कंपनी आई थिंक रिलायंस है, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पूरी हमारी स्टॉक मार्केट की 550 जो कंपनी है वो एक कंपनी के बराबर है उसकी वर्थ जो है। ये तो यहाँ पर हम खड़े, ये हमारा वहाँ का स्टैंडर्ड है। ये तो ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर माफिया छाया हुआ है, बड़ा बड़ा माफिया। वो नए इन्वेस्टर को, छोटे इन्वेस्टर को निगल जाते हैं और पकड़ा ही नहीं देते ये। तो इंशाल्लाह ये नया टर्मिनल जो होगा हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह करे ये ऐसा टर्मिनल हो जो बिल्कुल साफ शफाफ हो, जिसमें कोई मुनापली ना हो, जिसमें कोई जो है वो माफिया जो है वो छाया ना हो, कोई जो है वो जिसको हम कहते हैं कि जी सट्टा कोई तो नहीं चल रहा, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही, इस तरह का कोई काम ऐसा जो हो तो वो टर्मिनल फौरन डिटेक्ट करके जो है वो पीछे जो हाई अथॉरिटीज बैठी हुई हैं उनको पता चल जाएगी। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी राशि साहब है लाहौर से। काजी साहब काइंडली गिव योर व्यू ऑन ईपीक्यूएल। ईपीक्यूएल का व्यू आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, बाइंग जोन और टारगेट। एंग्रो पावर जेन सर जो स्टॉक है फिलहाल तो ये तकरीबन डाउन ट्रेंड में ही है। इसको बाई किया जा सकता है 15 रुपए से लेकर तकरीबन 18 रुपए के दरमियान दरमियान आप इसको इकट्ठा करें। प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका तकरीबन बनेगा 21-22 रुपए के राउंड अबाउट। जी नेक्स्ट इरफान साहब है लाहौर से। डबल जी आर यूनिटी पाइनियर और जीडीसी होल्ड रखें सर? होल्ड ही रखें इनको फिलहाल, अगर आपके रेट से नीचे हैं और ये सारे अच्छे स्टॉक हैं, परफॉर्म करेंगे फ्यूचर में। शहजाद साहब है कराची से। सर आई हैव गेल शेयर, व्हाई नॉट ट्रेंड दिस शेयर? ट्रेंड सर गेल चेंज हो गया ना, ये आई थिंक गेल चेंज होके जीवी जीएल में कन्वर्ट हो गया है, तो आप उसमें ट्रेड करेंगे ना, उस आपके शेयर उसमें कन्वर्ट हो चुके होंगे, आप चेक करें। हाँ जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमारे इस ग्रुप में किसने सवाल पूछे? अदील साहब है लाहौर से। व्हाट इज योर एक्सपर्ट ओपिनियन रिकॉर्डिंग एनआरएसएल एंड नेट सोल? कैन वी बाय? सर नेट सोल को तो इकट्ठा किया जा सकता है, नेट सोल के तो ऊपर जाने के बहुत चांसेस है। एनआरएसएल मुझे लगता है ये टाइम लेगा, फिलहाल इसके जल्दी जल्दी ऊपर जाने का टाइम नहीं है, ये काफी ऊपर से होके आ गया तो अभी आपका टाइम खराब करेगा। बाकी नेट सोल को 100 रुपए से लेकर बताया, और 70 रुपए से लेकर 100 रुपए के राउंड अबाउट ये आ जाए तो इसको इकट्ठा किया जा सकता है ये। जी नेक्स्ट जो है नवीद साहब है खैरपुर से, पूछ रहे हैं टीआरजी बाइको। टीआरजी बाइको सर अच्छे स्टॉक, टीआरजी तो बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसको लेना है आपने 110 रुपए से लेकर 130 रुपए के दरमियान, 110 तक है, इसका वेट करें। तक ना 113 रुपए तक भी यानी कि चांस है कि ये आएगा, तो 113 रुपए पर आए तो इसको लें, वहां पर इसको इकट्ठा करें। बाइको का सर छोड़ दे, बाइको हम रिकमेंड नहीं करते। नेक्स्ट जो है जमील साहब, आप पूछ रहे हैं कैपको आपने 26 रुपए का बाय किया हुआ, 26.50 का, आप और ऐड करें सर, नीचे आता जाए तो ऐड करते थे, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये एफर्ट से रिप्लेस नहीं करना आपने। अब तो रहमान साहब कह रहे हैं सर ट्रेड में कितना पोटेंशियल है ऊपर जाने का? सर इतना पोटेंशियल है कि ये 300 350 तक जा सकता है, ये इतना पोटेंशियल है इसके अंदर, ये तो इसको आप लें, इसको होल्ड करें और ये निकल जाएगा स्टॉक पे। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी इरशाद साहब है फैसलाबाद से। टैली का बता दें, 3 दिन से 17.25 से वापस चला जाता है, क्या करना चाहिए? हाँ सर टैली अगर नीचे के लेवल पर अगर आपने लिया हुआ है तो 17 पर एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर जब ये 16 पर आता है तो फिर ले लें इसको, ठीक है। तो वहां पर इसके असल में रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17 रुपए 30 पैसे के राउंड अबाउट ये, और सपोर्ट है इसकी नीचे की 16 रुपए और 20 पैसे के राउंड अबाउट, तो ये उसी के दरमियान जो है वो बाउंस कर रही है। जी इसके बाद जो है नवीद साहब पूछ रहे टीआरजी और बाइको के बारे में बताइए। ये हो गया जी। मुजफ्फर साहब डीआई खान से पूछ रहे हैं, सलाम सर मैंने सर्फ लिया हुआ है, सर्फ 18.50 का और टीपीएल 20.50 पर लिया हुआ है, इसके बारे में बताएं। सर सर्फ तो आपको रुलाएगा सही करके इस रेट तक आते आते, बाकी टीपीएल जो है, टीपीएल जो है ना फिलहाल परफॉर्म तो अच्छा ही कर रहा है टीपीएल 17.81, और ये इसके ऊपर की रेजिस्टर्स है 18.5 रुपए की, जिस टाइम ये 18.5 रुपए तोड़ेगा तो ऊपर के लेवल पर पहुंच जाएगा 20 रुपए के करीब करीब, और बाकी नीचे की इसकी सपोर्ट है बड़ी अच्छी 15 रुपए 40 पैसे के राउंड अबाउट। फारूक साहब इस्लामाबाद से, व्हाट शुड बी एग्जिट टाइम ऑफ पी आई सी टी एस टुमारोज लास्ट डेट ऑफ एक्स? सर अगर लास्ट डेट है एक्स की और आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो आप एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें उसके अंदर, और फिर उसके बाद जब ये नीचे आ जाएगा तो फिर आप ले लें,
ठीक है, इफ यस देन व्हाट प्राइस इट डजंट रीच 183.99। ठीक है, तो सर ये पहुंच जाएगा 183.99 पर, लेकिन टाइम लगेगा इसको भी। नहीं, मुनीर साहब है कराची से, आप पूछ रहे हैं स्टॉक गोस अप फॉर एग्जांपल, इफ मुगल गोस अप देन शुड वी सेल इट एट 93, व्हेन वुड बी टाइम टू बाय इट अगेन। सर शॉर्ट टर्म के लिए मुगल 93 पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो कम से कम 110 115 का वेट करेंगे। ठीक है, और अगर फ्रेश बाय करना है तो ये भी नीचे आया था मुगल, बड़ी तेजी के साथ इसने बाउंस बैक किया। ये अभी ये पिछले दिनों 70 रुपए के करीब करीब ये मूव कर रहा था, ये तकरीबन पहुंच गया था 75 रुपए पर, और 75 से इसने वापस तेजी से बाउंस बैक किया और 9 पर पहुंच गया। तो बहुत चांसेस है कि ये 110 115 पर चला जाएगा ये। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी कासिम साहब है सऊदी अरेबिया से, डेल की बाइंग 23.50 की, कैन आई रिप्लेस डेल या डॉल? डेल, दाऊद इक्विटीज का पूछ रहे हैं आप। दाऊद इक्विटीज की बाइंग आपकी 23.25 की 50 की। सर डेल अभी 26 रुपए का है, तो ये अच्छा स्टॉक है सर, आप क्यों बेच रहे हैं इसको? फिलहाल इसका करीब का स्टॉप लॉस अपने जहन में रखें 24.5 रुपए, जब तक 24.5 रुपए से नीचे नहीं आता तब तक इसके अंदर बैठे रहे, तब तक जो है ना बेचने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ये निकल जाएगा आपका। जिस टाइम जो है ये क्लोजिंग दे दे तकरीबन 27 रुपए से ऊपर ऊपर, तो बहुत चांसेस है ये 30 32 रुपए पर जो है ये चला जाएगा ये। जी फीमेल साइड से एक ही क्वेश्चन आया हमारा आज कराची से, मैडम सर जिन स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है बहुत कम कम हो रही है, यानी प्रॉफिट टेकिंग कर लें या वेट करें, बिकॉज शेयर डाउन हो जाते हैं लाइक वेव्स कैटम। जी मैडम प्रॉफिट टेकिंग आपकी मर्जी है, कर लें, लेकिन फिलहाल वक्ती बाइंग फिर ना करें, ये थोड़ा सब्र कर जाए फिर उसके अंदर, या अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है कुमुलेट कर रहे हैं तो वहां पर इकट्ठे करती जाएं, तो इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में जब मार्केट का वॉल्यूम तेज होगा तो ये सारे स्टॉक जो है आपके बेहतर हो जाएंगे। तकरीबन ये थे आपके सवाल, और सारे सवालों का जवाब दे दिया। मार्केट ओवरऑल से लो वॉल्यूम की वजह से तशवीशनाक सूरत हाल में है, लेकिन फिलहाल जो लेवल आपको बताए हुए 43,500 नीचे की सपोर्ट बहुत अच्छी है, इसे नीचे मार्केट ना आए तो बिल्कुल सेफ है। और फिलहाल अभी मार्केट जैसे फिर बाउंस बैक कर गई, अब जब तक मार्केट 45,000 से ऊपर ऊपर है तब तक भी टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।